बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा। जैसे जैसे ही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जा रही है, वैसे वैसे ही राहुल गांधी लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रहे हैं। लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। 8 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के साथ राहुल गांधी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा सरोवर मंदिर में पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद महाआरती में भी शामिल हुए। पूजा करते और माथे पर तिलक लगाए राहुल गांधी की फोटो शेयर कर कांग्रेस ने उन्हें तपस्वी बताया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर चुटकी लेते हुए दिखाई दिए और कई तरह के रिएक्शन, अपना कमेंट भी शेयर किया। एक फोटो में राहुल गांधी तिलक लगाए नजर आए, जिसके साथ राहुल गांधी का भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था वो बातें भी शेयर की गई। कैप्शन में लिखा गया कि कर्म करना मानव के अधिकार क्षेत्र में है, न कि उसके फल की चिंता करना। इसलिए फल प्राप्ति की इच्छा कर्म मत करो और ना ही ऐसा सोचिए कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करें। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले वो बयान सुन लीजिए। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा। कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। तो वही थिंकिंग है यात्रा के भी। आपका सवाल अच्छा है। यात्रा के बाद एक और काम होगा, उसके बाद शायद एक और काम होगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 40 साल पहले ब्रह्मा सरोवर मंदिर में दर्शन के लिए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी। इंदिरा गांधी तो कई बार यहां आई हुई हैं। आखिरी बार वे 9 नवंबर 1983 को यहां आई थी। इससे पहले 2 फरवरी 1980 को मंदिर गई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। 8 जनवरी को कुरुक्षेत्र के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस तपस्या का सम्मान नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी पूजा करने वाले लोगों का ही सम्मान हो। तो आरएसएस और बीजेपी को लेकर राहुल गांधी का वो बयान सुनिए। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा 2 तरीके की होती है। धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी के कई सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन इस सब के बीच में राहुल की तपस्या को लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही है। इसके साथ राहुल के तपस्वी होने से बीजेपी नाराज भी है। राहुल गांधी के पुजारी वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी भारतीयों का अपमान किया है जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। तपस्वी और पुजारी एक ही हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर वह अपनी कही बात पर विश्वास करते हैं तो वह जनेऊ पहनकर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या वह राज तिलक लाभ के लिए मंदिरों में जाते हैं? वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में डिवाइड एंड रूल का
डीएनए है और वे फिर से हिंदुओं को बांट रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश तपस्वी का है, पुजारियों का नहीं। तपस्या का सम्मान करें, लेकिन पुजारियों का अपमान क्यों करें। कांग्रेस हमेशा हिंदू आस्था का उपहास उड़ाती रही है, भगवा वस्त्र से लेकर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने तक। इससे पहले राहुल गांधी की पदयात्रा में इंटरनेशनल बॉक्सरों ने भी शिरकत करते हुए उनके साथ कदमताल किए। यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी गांव कंबोपुरा में चल रहे हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के कबड्डी मैच को भी देखने पहुंचे। बात अगर ब्रह्मा सरोवर की करें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मा सरोवर में स्नान किया था और प्राचीन काल में ब्रह्मा सरोवर का नाम ब्रह्मा वेदी और राम हर्द था। यहाँ पर ऋषियों ने वेदों की रचना और ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ किया था। महाराष्ट्र की लड़ाई की कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। महाभारत की लड़ाई भी यहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी और यहाँ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। यही वजह है कि कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने कृष्ण की गीता का ज्ञान, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान पर भी बातचीत की। राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र में यह दूसरा दौरा रहा। इससे पहले कांग्रेस ने हरियाणा में अक्टूबर 2020 को किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा निकाली थी। इस दौरान राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कठुकर बॉर्डर से कुरुक्षेत्र आए थे। वे पिहोवा से होते हुए कुरुक्षेत्र अनाज मंडी पहुंचे थे। यहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया था और खबरों के मुताबिक कुरुक्षेत्र में गांधी नेहरू परिवार के कुल पुरोहित भी रहते हैं। इंदिरा राजीव से पूजा कराने वाले पंडित राजनाथ सिंह के बेटे लक्ष्मीनाथ शर्मा इस बात की पुष्टि करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।